सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं की तैयारी 24 नवंबर को शुरू हो सकता है भारत का पहला सैटेलाइट लैंडिंग स्टेशन। जी हां, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं पर बड़ा अपडेट। वनवेब जल्दी ही भारत के पहले सैटेलाइट लैंडिंग स्टेशन की शुरुआत कर सकती है। सूत्रों के माने तो वनवेब 24 नवंबर को गुजरात के मेहसाणा में भारत के पहले सैटेलाइट लैंडिंग स्टेशन की शुरुआत कर सकती है। लैंडिंग स्टेशन की शुरुआत के बाद कंपनी पूरे देश में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं का ट्रायल शुरू कर देगी। साथियों, आज का हमारा पूरा वीडियो वनवेब सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल पे रहने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक पृथ्वी से 1000 से 1200 किलोमीटर ऊंचाई पर वनवेब के 648 LEO सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। वनवेब का सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल SNP के नाम से जाना जाता है। वह सैटेलाइट से आने वाले डाटा और सिग्नल के लिए एक टर्मिनल या बेस स्टेशन की तरह काम करेगा। जमीन पर बना ये स्टेशन सैटेलाइट से आने वाले डाटा को आगे ट्रांसमिट करेगा। वनवेब इंडिया कम्युनिकेशन के डायरेक्टर राहुल वत्स ने बताया, पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए हमें ऐसी 40 SNP साइट्स की जरूरत है। इनमें से कम 2 की आवश्यकता भारत में है। क्योंकि भारत का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए हमने एक SNP गुजरात में स्थापित करने का फैसला किया है और दूसरा देश के दक्षिणी हिस्से संभवतः तमिलनाडु में लगाने का प्लान कर रहे हैं। वनवेब की साल 2021-22 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक दुनिया भर में वनवेब की 9 SNP साइट्स एक्टिव थी। ये लाइव कवरेज के लिए सर्विस दे रही थी। वनवेब ने दुनिया भर में 27 देशों के साथ कुल 38 SNP साइट्स लगाने के लिए समझौते किए थे। गुजरात में SNP प्रोजेक्ट के लिए वनवेब 100 करोड़ रुपए तक खर्च करेगी। गुजरात सरकार के मुताबिक इस SNP के जरिए टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन से जुड़ी 500 नौकरियां पैदा होंगी। अगर बात करें गुजरात वाले प्रोजेक्ट की, वह कब तक शुरू होगा और कैसे शुरू होगा, तो इसके बारे में राहुल वत्स बताते हैं कि गुजरात की SNP साइट पर करीब 20 एकड़ जमीन में 20 बड़े-बड़े एंटीना लगाए जाएंगे। एंटीना का रुख सैटेलाइट की तरफ रखा जाएगा। ये सेटअप भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इससे सिग्नल आने में दिक्कत होती है। इस सेटअप को फाइबर कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। गुजरात सरकार के अधिकारियों के मुताबिक गुजरात में SNP प्रोजेक्ट लगाने के लिए वनवेब ने 25 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती कंस्ट्रक्शन के बाद जमीन का कर्वेचर यानी कि जमीन की ढाल और सैटेलाइट्स के साथ इसके कनेक्शन वगैरह की तकनीकी जांच की जाएगी। अब आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि हम कौन से झुकाव की बात कर रहे हैं। तो ये सीन है कि जब हम दूर क्षैतिज की तरफ निहारते हैं तो हमें जमीन समतल और सपाट दिखती है, लेकिन असल में पृथ्वी गोल है और उसकी जमीनी सतह में भी ये गोलाई या कर्वेचर है। हम जब कुछ किलोमीटर दूर जमीन की सतह देखते हैं तो हमें यह गोलाई महसूस नहीं होती है, लेकिन लंबी दूरी में जमीन झुकती जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की। तो वनवेब को अभी इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ अप्रूवल और चाहिए। प्रोजेक्ट के लिए इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर और TRI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूवल और ऑथराइजेशन की जरूरत होगी। इसकी कोशिश कंपनी द्वारा अभी जारी है। अब बात करें कि प्रोजेक्ट को गुजरात में ही क्यों शुरू किया जा रहा है, भारत में कहीं और क्यों नहीं किया जा रहा, तो इसके पीछे के रहस्य को मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो इसके बारे में राहुल वत्स ने बताया कि SNP के लिए गुजरात का इलाका चुनने के पीछे भौगोलिक और व्यवसायिक कारण है। हम समुद्री क्षेत्र को कवर करना चाहते हैं और भारत में गुजरात की कोस्ट लाइन या तटरेखा सबसे लंबी है। और आगे राहुल वत्स ने बताया कि SNP इंस्टॉल करने के लिए गुजरात को चुनने की वजह पॉलिसी और इंसेंटिव मुहैया होना भी है। हमने गुजरात को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर कारोबार का माहौल हम देख रहे हैं और यहाँ पर व्यापार ज्यादा तेजी से होता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि वनवेब मूल रूप से इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है, लेकिन भारतीय एंटरप्राइजेज वनवेब के बड़े शेयर धारकों में से एक है। इसी साल 26 मार्च 2023 को इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वनवेब के 36 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए थे। इसरो का सबसे बड़ा रॉकेट LVM-3 इन सैटेलाइट्स को लेकर अंतरिक्ष में गया था। यदि सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।